अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। बात करेंगे हम अपने लेक्चर वीडियोस की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर द बैंक के ऊपर। यानी बैंक के लिए वो कौन कौन से फंड्स के सोर्सेस हैं, कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं जहाँ से वो पैसे को जनरेट करता है ताकि अपने इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स रेज कर सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टोटल जो सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर द बैंक है वो चार हैं। उसमें से पहला अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द लॉन्ग टर्म बैंक्स ओन। लॉन्ग टर्म से आप समझ गए होंगे वो फंड जो कि ज़्यादा अरसे के लिए बैंक के पास रहते हैं, ज़ायद अरसे के लिए रहते हैं, वो कहलाते हैं लॉन्ग टर्म बैंक्स ओन फंड्स। ठीक है। अब इसमें तीन चीज़ें हमारे पास आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहली चीज़ है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल बेसिकली वो अमाउंट है जो बैंक रिसीव करता है अपने शेयर होल्डर्स से अगेंस्ट द स्टॉक या शेयर को बेच के जो बैंक पैसे रिसीव करता है उसको हम कहते हैं इंग्लिश में पेड अप कैपिटल। और इसको बैंक यूज़ करता है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी एज अ फंड सोर्स बैंक के लिए क्या है, पेड अप कैपिटल। दूसरा क्या है, रिजर्व। रिजर्व कहते हैं उस पैसे को जो सेंट्रल बैंक कहता है कि भाई मिनिमम आपके पास होना चाहिए। तो जब वो मिनिमम फंड जो कि बैंक के पास हमेशा होना चाहिए, तो वो क्योंकि उसको लिक्विडाइज नहीं करता बैंक, तो क्या करेगा बैंक, उसको यूटिलाइज करेगा। तो दूसरा जो सोर्स है लॉन्ग टर्म बैंक्स ओन के अंदर वो क्या है, रिजर्व है। तो और जो तीसरा सोर्स है दैट इज़ द रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग बेसिकली प्रॉफिट में से एक्सपेंस को, टैक्सेस को, डिविडेंड्स को निकालने के बाद जो पैसा बचता है वो रिटेन अर्निंग होता है। और बैंक की नीयत यही होती है कि उस रिटेन अर्निंग को दोबारा से इन्वेस्ट किया जाए। तो इसको हम इक्विटी के साइड पे लेते हैं जब हम इसको फाइनेंशियल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो सोर्सेस ऑफ फंड ऑफ बैंक में पहला हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज लॉन्ग टर्म बैंक्स ओन जो फंड्स हैं। ठीक है। सेकेंड जो बैंक के पास सोर्स है दैट इज द फंड्स अवेलेबल फ्रॉम कस्टमर। यानी कि बैंक जो कस्टमर से फंड्स लेता है वो भी उसके पास एज अ फंड जमा हो रहे होते हैं। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जो वो कस्टमर से लेता है। पहला हमारे पास है डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स क्या है जनाब, वही कुछ जो आप सब समझते हैं, कस्टमर का पैसा जो कि बैंक के पास होता है। दूसरा जो सोर्स ऑफ फंड है कस्टमर से जो लिया जा सकता है दैट इज़ मार्जिन ऑन एलसी, एलजी एंड अकाउंट्स ऑफ अदर बैंक्स। एलसी कहते हैं वो लेटर जो बैंक लिखता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखता है सेलर के नाम पे, यानी कि जो बाहर से एक्सपोर्ट कर रहा होता है माल को, तो इम्पोर्टर के लिए बैंक लिखता है सेलर को कि जनाब अली अगर आप को पैसा नहीं मिला तो बैंक खुद पे करेगा। तो ये एलसी बनता है। तो इस एलसी के अंदर कुछ कमीशन का पार्ट होता है और वो एलसी की जो अमाउंट होती है वो कुछ अरसे तक बैंक के पास होल्ड रहती है। तो वो भी एज अ फंड यूज़ हो सकता है और उसका जो इनकम है, जो चार्जेस हैं, वो भी एज अ फंड बैंक यूटिलाइज कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह एक लेटर ऑफ गारंटी होती है। लेटर ऑफ गारंटी इंटरनेशनली नहीं होती, लोकली होती है। जैसे ट्रैवल एंड टूरिज़्म वाले लोग जो काम करते हैं, तो वो जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप जो है वो रजिस्ट्रेशन से पहले एक लेटर ऑफ गारंटी ले आओ किसी बैंक से। तो बैंक क्या गारंटी देता है, भाई अगर ये बंदा अपनी जॉब को परफॉर्म नहीं कर पाया तो हम क्या करेंगे, आपको पे करेंगे। तो लेटर ऑफ गारंटी का बेसिक पर्पस ये होता है। तो सोर्सेज ऑफ फंड ऑफ अ बैंक में अभी तक हमने दो डिस्कस किए हैं। द फर्स्ट वन जो के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लॉन्ग टर्म बैंक्स ओन। सेकंड हमने डिस्कस किया फंड अवेलेबल फ्रॉम कस्टमर। अब हम बात करेंगे थर्ड और फोर्थ की। थर्ड सोर्स ऑफ फंड फॉर द बैंक है दैट इज द फ्लॉट अवेलेबल ऑन बैंकिंग ट्रांजेक्शन। देखें अभी हमने ऊपर डिस्कस किया रिजर्व और डिपॉजिट के ऊपर कि जो कि बैंक में लोगों का पैसा पड़ा हुआ होता है जिसको बैंक यूटिलाइज कर सकता है। अब फ्लॉट अवेलेबल ऑन बैंकिंग ट्रांजेक्शन बेसिकली वो पैसा है जो बैंक अकाउंट से कभी भी निकल सकता है। इसको हम कहते हैं ऐसा डिपॉजिट जो कि हॉट डिपॉजिट कहलाता है, कभी भी निकल सकता है। तो उसको भी बैंक जो है वो टाइम टू टाइम यूटिलाइज करता है। ऐसा नहीं है कि वो पैसे भी जो है वो क्योंकि कभी भी निकल सकता है तो उसको हम यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो उसमें एक एवरेज बैंक की तरफ से निकाला जाता है और उसमें से जो अमाउंट एवरेज से कम की होती है उसको भी यूटिलाइज करता है टू गेट अर्निंग। और द फोर्थ सोर्स ऑफ फंड फॉर द बैंक है वो है बोरोइंग फ्रॉम एसपीपी या अदर बैंक या काइबोर। ठीक है। जैसे अगर बैंक को अपने लिक्विडिटी शॉर्टेज हो जाता है, यानी कि अपना जो रिज़र्व है वो उससे कम उसके पास फंड्स हो, तो उससे जाहिर सी बात है बोरो करना पड़ता है स्टेट बैंक से या अदर बैंक से। तो अब उस सूरत में क्योंकि वो वहाँ से बोरो कर रहा है तो वो भी वहाँ से आप क्या कर रहे हो, फंड्स को रिसीव कर रहे हो।
तो वो भी आपके पास क्या है, एज अ सोर्स ऑफ फंड आएगा। और जो थर्ड काइबोर का वर्ड है, काइबोर का वर्ड क्यों लिखा है जनाब अली सोर्स ऑफ फंड के अंदर, क्योंकि काइबोर टाइम टू टाइम, डे टू डे चेंज होता है। तो डे टू डे चेंजेस की वजह से आपके फंड्स में इजाफा भी हो सकता है। जब काइबोर अगर नीचे आ रहा है तो आपके पास एज अ प्रॉफिट जो है, एक अर्निंग के तौर पे आपका एक फंड ऐड हो जाता है इन योर बैंक फंड। तो ये बेसिकली सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर द बैंक्स थे जो अभी तक हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सोर्सेस ऑफ फंड समझ में आ गए होंगे। कोई चीज़, कोई सवाल हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कोई सजेशन आपकी तरफ से हो, कुछ एडिशन, कोई चीज़ आपको लगती है यहाँ ऐड होने की ज़रूरत थी, तो आप कमेंट में ज़रूर ऐड कीजिएगा ताकि दीगर लोगों को फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।